अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 40। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो मायशा और पंखरी ये लोग जो है इंडिया जाने के लिए रवाना होते हैं। ये लोग प्लेन में जाके बैठती है। थोड़ी थोड़ी इन दोनों के बीच एक छोटी सी क्यूट मोमेंट भी होती है कि पंखुरी जो है एकदम से मायशा के शोल्डर पे सर रख के सो जाती है। मायशा बहुत प्यार से और ज़्यादा कंफर्टेबली उसकी उसकी शोल्डर पे पकड़ के वो भी एकदम से सो जाती है। फिर ये लोग खाना खाते हैं प्लेन में ही। फिर ऐसे ही करीब 5-6 घंटे हो जाते हैं जब ये लोग लैंड करते हैं जी मुंबई। तो चलिए देखते हैं आगे। मुंबई लैंड करने के बाद जब ये लोग बाहर आए थे तभी एकदम से जो है पंखुड़ी की नज़र सामने का नज़ारा था, जहाँ पे पलक की मॉम, पलक की डैड और पलक के जो छोटे बहन है वो होती है। सॉरी, बहन नहीं है, वो भाई होता है, छोटा भाई जिसका नाम है अरुण, वो होता है। तो पंखुड़ी एकदम से भागती है और उनको हक करती है। जो पलक की मॉम है उनको हक करती है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, पंखुड़ी का मॉम और पंखुड़ी जो मॉम बोलती है वो एक्चुअली पलक की मॉम को बोलती है, क्योंकि पलक की जो मॉम है उसका भाई है पंखुड़ी का डैड। सो रिश्ते में शायद, मुझे वैसे ही इंडिया की तौर तरीके ज़्यादा नहीं आती, ज़्यादा मालूम नहीं है, तो रिश्ते में शायद बुआ हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो वो उनको मम्मी ही बुलाती है। तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत रहो कि सगी बहन है कि नहीं। फिर जो है वो जब देखती है तो जो पंखुड़ी की मॉम है वो उसके सर पे जो एकदम से हाथ चलाती है, उसकी फॉरहेड पे किस करता है, बोलते मेरा बच्चा ठीक है ना तुम? तो पंखुड़ी बोलते मम्मी ठीक हूँ मैं, आप भी ना कितनी फिक्र करती हो मेरी। तो भी बोलते क्यों ना करूँ, करनी पड़ती है, बेटी हो मेरी। तो बोलते अच्छा। तभी जो पंखुड़ी है वो अपनी जो पलक की जो डैड है उनके पैर पकड़ती है, पैर छूती है और हक करते बोलते कैसे है आप? तो बोलते हैं हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो बताओ, तबीयत ठीक है अब? तो बोलते हैं हाँ ठीक है। उधर जो है मायशा तो बस खड़ी रहती है, वो क्या बोले, अनईजी होती है ना कि ऐसे पहली बार दूसरी सिटी पे आती है, दूसरी कंट्री पे। तो माई जो पंखुड़ी की मॉम है वो एकदम से मायशा के पास जाती है। तो जब जाती है तो मायशा एकदम से उनकी पैर छूती है। तो पंखुड़ी की मॉम उसे हक करते हैं और बोलते बेटा पैर मत छू, तुम ठीक हो? तो बोलते हैं हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? तो बोलते हैं हाँ ठीक हूँ। तो उधर जो है मायशा जो है वो पलक की जो डैड है उनकी तरफ देखते, तो पलक की जो मॉम है वो भी बोलती कि मेरे हस्बैंड है। तो वो भी बोलते कि बेटा शायद हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने मुझे सारी चीज़ें बताई, जो पलक की मॉम के बारे में बोल रहे थे वो अंकल। तो बोलते हैं तुम्हारी मम्मी ने मेरे तुम्हारे और पंखुड़ी के बारे में सब कुछ बताया है, तो खुश हूँ तुम दोनों के लिए। ये बोल के जो वो एकदम से जो है मायशा के सर पे हाथ रखती है। तो मायशा जो है उनसे थोड़ी सी साइड होती है, तो फिर जो है उनसे पैर छूती है, लेकिन जो है वो हक नहीं करते। तो पलक की जो डैड है वो समझ जाती है कि नहीं नहीं है, रिश्तों को समझने की थोड़ी सी टाइम चाहिए। तो वो एकदम से उसके सर पे हाथ रखते बोलते खुश रहो बेटा। उधर जो पलक की छोटे भाई है वो एकदम से आते पंखुड़ी घर करते बोलते दीदी कितने दिन बाद आए आप? तो बोलते हाँ बेटा तू तो भूल ही गया मुझे। तो बोलते ऐसी बात नहीं है दीदी, वो तो मैं तो पढ़ाई पे बिजी था। तो बोलते हाँ हाँ तेरा और तेरा पढ़ाई छोड़। तभी एकदम से
एक बहुत बड़ा फूलों की बुकेट लेके एक लड़की भाग के आती है और एकदम से जो है पंखुड़ी को इतनी टाइटली हक करते और बोलती है मेरी जान आ गई। एक्चुअली आए हाय मेरी जान, तुझे कितनी मिस किया यार। तभी पंखुड़ी बोलते अरे छोड़ यार, मुझे सांस तो लेने दे, अंशु छोड़। तो एकदम से जो है अंशु, जो उसकी बेस्टी है, बेस्ट ऑफ बेस्टी, वो एकदम से छोड़ती बोलती यार क्या है यार, एक तो कितने दिन बाद मैंने तुझे देखा, तुझे पता है इतने दिन बाद तुझे देखा यार, मेरी कलेजे को थोड़ा सा ठंडी मिल गई यार। यार ठीक से तो हक करने दे एक बार। तो बोलती यार कर लेना, लेकिन अब। तो बोलती अच्छा। तभी अंशु की जो नज़र है वो एकदम से मायशा की तरफ पड़ती है और एकदम से वो बोलती ओ माय गॉड। तो पंखुड़ी बोलती क्या हुआ। तो बोलती तू ज़रा हट। तो वो उसको थोड़ा सा साइड करते और एकदम से जो हो मायशा की सामने जो बोलते क्या मैं सपना देख रही हूँ। तो जो खुद को ही एक जो पिंच करती है और एकदम से बोलता आओ नहीं यार, सपना तो नहीं देख रही यार, ये तो सच में आ गई यार, जीजा जी आ गए। तो एकदम से बोल के उसे हक करने ही वाले थे तो मायशा एकदम से पीछे हो जाती है और बोलती है आई एम सॉरी, मैं आपको जानती नहीं। तभी पंखुड़ी एकदम से जाती बोलती क्या कर रही है तू। तू बोलती यार तूने जीजा जी को लेके। तो बोलती क्या जीजा जी लगा के रखा है, या मम्मी है, फूफा जी है, क्या क्या कर क्या रही है तू। तो बोलती अरे यार, अरे इनको देख के ना मैं नहीं रह पाई यार, तूने बताया नहीं कि ये भी आएगी। तो पंखुड़ी भी एकदम से बोलती मुझे कहाँ पता थी कि ये आएगी। तभी एकदम से जो पंखुड़ी की मामा बोलती मुझे पता था क्योंकि पलक ने मुझे बता दिया था पहले ही। तो अंशु एकदम से बोलता आंटी फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया। बोला कि बेटा शायद मेरे दिमाग से चला गया था वो चीज़। तो बोलते अच्छा चलो कोई ना, चलो एकदम। तो जो जाती है बोलते आप एक हक तो दे दो, मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, पता है मैं आपकी फ़ैन हूँ। तो मायशा जो है वो चुप रहती है, वो बोले तो क्या बोले। तो बोलती है देखिए मैं हग नहीं कर सकती, आप हैंडशेक कर लो। तो फिर जो है वो हैंडशेक करती है तो इधर पंखुड़ी एकदम से हंसती क्योंकि उसे उसे जो है ये अच्छा लगता है कि ये जो इसने की थी वो चीज़ जिससे ये डर गई थी, तो ये अब किसी से ओपनली जो है ऐसे नहीं मिलती है। खौफ था भाई पंखुड़ी जी का, ऐसे कैसे किसी को गले लगाते, फिर चाहे वो खुद की ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। तो वो जो है गले तो लगाती नहीं, सिर्फ हैंडशेक करती है और मायश पंखुड़ी की तरफ देखती। तो अंशु भी एकदम से बोलती कि यार जीजू। तो एकदम से बोलती मैं जीजू नहीं हूँ, आप मुझे मायशा कह के बुला सकते हो। तो बोलते देखिए मैं तो आपको जीजू ही बुलाऊंगी, आप मानो या ना मानो। अब ये मेरी बहन है, बहन जैसी है, तो इस नाते से तो आप जीजू ही हुई, अब इसमें मैं थोड़ी ना कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मायशा चुप हो जाती है। तो अंशु फिर बोलते देखिए जीजू, ये आप बार बार अंकुरी की तरफ क्यों देख रही हो। तो मायशा एकदम से कुछ नहीं, मैं कहाँ देख रही हूँ। तो तभी उधर से एकदम से पलक की डैड बोलते तुम लोग अब यहाँ पे ही सारे बातें करोगे या घर चलना है। तभी एकदम से अंशु बोलते हाँ हाँ चलो ना, चलो घर जाके बात करते हैं। तो सब लोग जो है वो जो है ये लोग कार लेके आए थे, कार में बैठते हैं तो जाने लगते हैं। तो जो है कार में बैठते हैं तो बैक सीट पे जो है एक तरफ थी मायशा और दूसरी तरफ थी पंखुड़ी और बीच पे जो है अंशु बैठ गई थी और वो बस एक टक जो है मायशा की तरफ देख रही थी घूर के। इधर मायशा बहुत अनईजी फील कर रही थी, ऑकवर्ड फील कर रही थी कि ये ऐसे क्यों देख रही है मुझे। तभी पंखुड़ी एकदम से उसे साइड से कोनी मारती और बोलती उसे तू ऐसे क्यों देख रही है। तो थोड़ा सा पंखुड़ी की तरफ खींचती और बोलती यार
तूने ना बंदी एकदम परफेक्ट चूज की है यार, कितनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत, और इसकी आंखें तो देख। तो पंखुरी जो बोलते, देख हमारी शादी हो चुकी है। तो जो वो अंशु एकदम से हंसते बोलते, पागल इंसान, मैं तारीफ कर रही हूँ, थोड़ी ना कह रही हूँ कि मुझे उस तरीके से पसंद है यार, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलती है तो तू ऐसे क्यों बोल रही है? तो बोलती है यार सच बोल रही हूँ यार, वो खूबसूरत है बहुत, इसलिए। तो बोलते हैं हाँ पता है। तो अंशु और जो पंखुरी है वो बातें करने लगती। इधर मायशा तो भाई इन दोनों के बीच में वो साइड पे बैठी हुई बस रोड को देख रही थी, जा रही थी ये लोग, क्योंकि दोपहर को जब ये लोग दोपहर के फ्लाइट थे, तो अब तक जो है वो करीब रात हो चुके थे, तो अंधेरा बहुत हो चुके थे। और उधर जो है जो अरुण एकदम से बोलते, दीदी मेरे लिए क्या लाए हो आप? तो पंखुड़ी एकदम से बोलते, बेटा जो भी लाए हैं ना आप यहाँ पे तो दे नहीं सकते, घर चले पहले। तो बोलते हाँ घर चले। तभी एकदम से पंखुड़ी की जो मॉम है वो बोलती है, बेटा तुम्हारा डैड। तो जब ये बोलती है तो चुप हो जाती। तो पंखुड़ी बोलती, क्या हुआ डैड, क्या वो है यहाँ पे? तो बोलती कि वो था, पर जब उसने सुना कि तुम आ रही हो तो चला गया। तो बोलते अच्छा हुआ, कम से कम उनका फेस तो नहीं देखना पड़ेगा और ना ही उनकी कड़वी बातें सुननी पड़ेगी। तभी एकदम से जो पलक की जो डैड है बोलते, बेटा ऐसे नहीं बोलते, जैसा भी हो तुम्हारा डैड हो। तभी वो एकदम से बोलते, फूफा जी आप तो बोलो ही मत, आप हमेशा से ही जो है पापा का साइड लेते हो, आपका साला है ना इसलिए। तो बोलते हैं बेटा ऐसी बात नहीं है, देखो एक पिता के लिए अपनी बेटी का अच्छा बुरा सोचने का उनको पूरा हक है। तो तुम्हारे पिताजी जो है वो तुम्हारी बारे में सोच के अगर कुछ चीज़ बोले तो उनका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना तुम। तो वो भी एकदम से बोलती, ठीक है मैं आपकी बात मान गई, लेकिन आप एक बार खुद सोचो ना, क्या मैंने कुछ गलत किया? तो वो चुप हो जाता है। तभी एकदम से पलक की माँ बोलती, तुम दोनों अब इसमें शुरू मत हो जाओ, घर चलो यार। तो जो है करीब ये लोग जो है आधा घंटा बाद जो है घर पहुंचते हैं। घर एक बहुत बड़ा घर होता है। तो जब ये लोग पहुंचते वहाँ पे और भी फैमिली मेम्बर्स थे, वो हम आगे मिलेंगे। तो जब वो लोग उतरते हैं तो मायशा उतरती है, तो पंखुरी की जो मॉम है वो एकदम से मायशा के पास जाते हैं, बोलते बेटा आओ। तो उसका हाथ पकड़ती है। तभी एकदम से पंखुरी बोलती, ये क्या चीज़ है? तो बोलती क्या? तो बोलती, बेटी आपकी मैं हूँ, ये थोड़ी ना है। आप तो भाई ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे हुई ही नहीं, मैं कोई बाहर से आई हूँ। तो वो हंसती बोलती, घर तो तुम्हारा है, घर तो तुम्हारा ही है बेटा, लेकिन ये तो पहली बार आई है ना, तो इसका तो स्वागत बनता है। तो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है कर लो, कोई बात नहीं। तो जो है वो घर के डोर तक ले जाती है, लेकिन अंदर जाने से पहले बोलती है तुम दोनों यहीं पे रुको, हम अभी आते हैं। तो जो लोग ये लोग सब अंदर जाते हैं सिवाय पंखुरी और मायशा के। तो जाते हैं जो मंदिर की साइड से एक आरती की थाली लेती है और इन दोनों की जो आरती करने लगती है। इस चीज़ को मायशा को थोड़ी थोड़ी सी एक्चुअली प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसे ही इसके साथ कभी नहीं हुआ ना। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती कि अगर तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो तुम बोल सकती हो, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि क्योंकि एज अ कपल पहली बार हम यहाँ आए हैं। तो मायशा एकदम से बोलती है जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया तो आपके सारे रिवाजों को भी एक्सेप्ट करती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये बोलते हैं तो पंखुड़ी खुश होती है। तो और जो अंशु है, तो भाई ये तो इन दोनों की ऐसा लगता है ना कि हम है ना
कोई कपल फैंस होता है ना, वो ऐसे ही इन दोनों की इतनी प्यार भरी बस देखती रहती है। उधर जब पलक की जो डैडी है वो एकदम से बोलते, बेटे बेटे ऐसे तो मत देखो यार, तुम ऐसे घूर घूर के मत देखो इन दोनों को, मुझे शर्म आ रहा है इस चीज़ से। तो एकदम से बोलते अंकल मैं देख रही हूँ, आपको क्यों शर्म आ रही है? तो बोलते तुम ऐसे देख रही हो। तो बोलती अच्छे लग रहे हैं दोनों, क्यूट है। तो बोलते ये बात तुमने सही कहा, क्यूट तो है दोनों साथ में, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो बोलते हाँ वही तो। तभी जो है, जो पलक की मॉम है वो एकदम से जो टीका जो है वो पंखुड़ी को लगाती है, और एकदम से टीका जो है लेती है हाथ में, और एकदम से वो सोचती कि मायशा को, तभी उनको याद आती कि शायद ये ना भी लगाए। तो जो है वो हाथ जो है वो नीचे करने लगती है, तभी एकदम से मायशा बोलती दे दीजिए। तो जब ये बोलती है तो पलक की मॉम शौक होती है, तो एकदम से बोलते हाँ बेटा। तो बोलते हाँ आपने सही सुना, दे दीजिए। तो थोड़ा सा जो है अपने बालों को हाथ रख के वो थोड़ा सा सर को आगे करते, तो पंखुड़ी की मॉम जो है वो टीका लगा देती है। मायशा ये देख के उसे बहुत अच्छा मिलता है। उधर पंख जो अंशु है वो तो भाई, वो तो अब मायशा की फैन, फुल्ली फैन बन चुकी थी। तो ये लोग का बहुत अच्छी से जो है वार्म वेलकम होता है। तो उधर और भी लोग थे, जो पंखुड़ी के जो सॉरी पलक के जो घर पे एक आंटी और थी, जो शायद इनकी जो है बहन थी। और तभी एकदम से एक रूम से जो है आता है विकास। जब विकास आता है तभी एकदम से जो मायशा की नज़र उस पे जाती है, तो जब उसकी नज़र जाती है तो थोड़ी सी पीछे हटने लगती है। जब पंखुड़ी ये इसकी नज़र जो है मायशा के ऊपर पड़ती है तो उसे बोलती कि ये पीछे क्यों जा रही है, और कहा तभी वो एकदम से देखती कि सामने से जो है विकास आ रहा है। तो वो समझ गई, तो एकदम से मायशा की हाथ पकड़ती है और एकदम से बोलती है कि सामना करना सीखो, इसीलिए मैं तुम्हें इंडिया नहीं लाना चाहती थी, वरना मैं तुम्हें बोल सकती थी कि तुम मेरे साथ चलो। बस यही एक रीज़न थी कि मैंने तुमको नहीं बोला कि तुम मेरे साथ चलो। तो जब ये बोलती है तो मायशा एकदम से उसकी तरफ देखती है। तो पंखुड़ी बोलती क्या देख रही हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ के आ जाती? प्यार करती हूँ तुम्हें, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बस मुझे लगा था तुम इस चीज़ को, इसको, क्योंकि ये यहीं पे रहता है, मासी का बेटा है ये, हम जॉइंट फैमिली है, तो मुझे लगा था कि तुम इस चीज़ को शायद फेस नहीं कर पाओगी, अनईजी फील करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बोला कि तुम मेरे साथ इंडिया चलो। जब मायशा ये बोलती है तो वो एकदम से बोलती कि कोई बात नहीं, इट्स ओके मैडम। तभी जो ये लोग अंदर जाते हैं, और अंदर जाते ही जो विकास की मॉम है वो इन दोनों को देख के इतनी खुश होती है, क्योंकि विकास की मॉम बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। वो इन दोनों को देख के एकदम से जो है हक करती है, खास करके जो मायशा है उसे हक करती है और बोलती है कि बेटा तुम बहुत खूबसूरत हो और प्यारी भी। तो मायशा बोलती कि हाँ अब भी बहुत प्यारी हो। तो बोलते अच्छा। तो ये लोग जो है इन सबका जो परिवार मिलप होता है ना, वो होते हैं। तो सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, पंखुड़ी के फैमिली की बहुत अच्छे होते हैं। तो सब लोग मिलते, ये लोग ये मैं शौक हूँ जब मेरे दोस्त ने ये स्टोरी मुझे बताई अपनी, क्योंकि भाई इतनी पॉजिटिव फैमिली आजकल नहीं मिलते ना। इन दोनों की किस्मत वाकई में बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी। ये रेयर है, ऐसे फैमिली देखने को नहीं मिलती है। तो सब लोग जो है मायशा पंखुड़ी इस रिश्ते को सब लोग जानते थे। तभी एकदम मायशा पूछती कि जो पलक की मॉम है उसके पास से बैठे, तो एकदम से बोलते मम्मी। तो बोलते हाँ मायशा बोलो। तो बोलती कि क्या यहाँ पे सबको पता है हमारी
रिश्ते के बारे में। तो बोलती है हाँ मैं तो आते आते ही सबको बता दिया। तो जब ये बोलती तो मायशा शॉक होती, तो बोलती इन सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात जो है वो विकास की जो मॉम है वो भी एक साइड पे थी मायशा के, दूसरे साइड पे फलक की मॉम थी, बीच में मायशा। तो वो भी सुन लेते, तो एकदम से बोलते बेटा ऐसे मत सोचो, हमें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हमारे लिए सिर्फ हमारी बच्चों की खुशियाँ मायने लगती है, अगर उसकी खुशी तुम्हारे साथ है तो हम इस चीज़ से खुश है, तुम्हार इस चीज़ से हम बस खुश है और आशीर्वाद देते हैं कि तुम सब ऐसे ही खुश रहो, और जो चीज़ों से तुम खुशी मिलती है वो चीज़ तुम्हें मिल जाए, बस यही दुआ है। तो महेश एकदम से मुस्कुराती है, छोटा सा मुस्कुराहट होती है, रेयर होती है, क्योंकि वो कभी एकदम ओपनली जो है हंसती नहीं है, लेकिन वो छोटी सी मुस्कुराहट भी किसी की दिल को थाम दे ऐसे वाली मुस्कुराहट होती है। तो जब विकास की मॉम उसकी छोटी सी जो है मुस्कुराहट देखती है तो उनको बहुत अच्छी लगती है, और वो एकदम से होते बेटा तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी है, हंसा करो तुम। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती है ये हंसती कहाँ है। तो बोलते अच्छा लेकिन हंसा करो, अच्छी लगती हो तुम। तो मायशा चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। तो एकदम से जो है विकास की मॉम विकास को बोलते है कि आओ अब रिश्ते में तो ये तुम्हारी भाभी है। तो तभी एकदम से अंशु बोलती कि भाभी का आंटी जी, ये तो जीजा बन गई। तो बोलती एकदम से उसकी तरफ देखती, तो बोलती क्या? तो बोलती हाँ अब वो बहन है तो ये तो एक तरफ से देखा जाए तो जीजा हुए। तो जब ये बोलते सब वो आके जो इतना जोर जोर से हंसने लगते हैं, पंखुड़ी जो है ब्लश करने लगते हैं। मायशा तो अपनी नजरें ही झुका लेते, वो बोले तो क्या बोले। तो वो बोलते देखो तुम लोगों की चीज़ें हैं, तुम जानो, आ जाओ विकास भाभी से मिलो। तो विकास जब आता है तो एकदम से जो है वो अपने हाथ जोड़ते हैं और एकदम से बोलती कि नमस्ते भाभी, कैसी हो आप? तो जब वो भाभी बोलती है तो एकदम से मायशा बोलती कि मैं ठीक हूँ, मुझे भाभी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी नाम है, नाम से पुकारो। तभी बोलती कि हाँ ठीक है। तभी एकदम से विकास की मॉम मायशा के हाथ में हाथ रख के बोलती बेटा मेरे बेटे ने जो भी किया है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तब जब एकदम से मायशा ये सुनती तो बोलती कि आप? तो बोलते हाँ मुझे पता चल गया है, मुझे पता चल गई है कि इसने क्या किया था, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। एकदम से हाथ जोड़ने लगते, तभी एकदम से मायशा पकड़ लेती, बोलती देखिए माँ जो है आप मेरी माँ की तरह हो, और माएँ ना कभी बेटी के लिए सॉरी मम्मी लोग कभी बेटियों के सामने हाथ नहीं जोड़ा करती है, सिर्फ उनकी हाथ सिर्फ आशीर्वाद के लिए उठनी चाहिए, ना कि हाथ जोड़ने के लिए। तभी विकास भी एकदम से बोलती कि यार जो भी हुआ हो गया, तुम दोनों को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अगर तुम चाहो तो तुम मुझे राखी भी बांध सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन यार जो किया उसके लिए माफ़ कर दो। क्या हम? तो एकदम से बोलती कि ठीक है, जो मैंने माफ़ कर दिया उस चीज़ को। तो अब विकास जब खुश हो जाता है तो एकदम से जो है अपना हाथ बढ़ाता है को, तो बोलते कि तो दोस्त बने, अगर दोस्ती से तुम्हें प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद जो है सॉरी जो बोलते हैं कि यार अगर दोस्ती तुम्हें अनईजी लगे तो कोई नहीं, अगर तुम चाहो तो मुझे राखी बांध सकती हो। तो जब ये बोलते तो महेश एकदम से बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इधर ये लोग और ज़्यादा बातें करते हैं। तो एकदम से पलक की जो डैड है वो बोलती कि
तुम लोगों की बातें तो ख़त्म ही नहीं हो रही। ये लोग इतनी लॉन्ग जर्नी करके आए हैं, तो इनको थोड़ा सा रेस्ट करने तो दो, या फिर पूरा रात यहीं पे ख़त्म कर देना है। और डिनर का टाइम है, खाना पीना है क्या। तभी पलक की मोम एकदम सोते, अरे हाँ मैं तो बातें करने में लग गई। तो जो है एकदम से वहाँ पे जो है विकास की भी एक सिस्टर होती है, तो वो एकदम से आती है। उसका सिस्टर का नाम है अनुप्रिया। तो जब वो आती है इन दोनों को, उसको भी भाई पूरे घर वालों को ये पता है कि जो है ये दोनों कपल है, इन दोनों की शादी हो चुकी है, क्या फैमिली है भाई। तो वो भी आते हैं। वो एकदम से पंखुड़ी को, क्योंकि वो कोचिंग गई थी, कोचिंग क्लास के लिए गई थी अपनी। तो वो जब आती है, तो जब इन दोनों को देखती है तो आती है, पहले पंखुड़ी का हक करती है, फिर जो है मायशा के पास जाती है। वो इतनी बड़ी नहीं होती, करीब 15-16 साल की, या थोड़ी और ज़्यादा होगी, 17 साल तो होगी मिनिमम। तो वो एकदम से बोलती कि तो आप मायशा है। तो बोलती कि हाँ। तो बोलती तुम्हारा नाम। तो बोलती मेरा नाम अनुप्रिया। तो बोलते अच्छा बहुत प्यारा नाम है। तो बोलते थैंक यू। तो मैं आपको क्या बुलाऊं। तो मायशा एकदम से बोलती जो आपका मन करे। तभी एकदम से बोलती कि अच्छा तो रिश्तों के हिसाब से ये मेरी दीदी है, पंखु दीदी। तो अगर आप उनके पार्टनर हो तो आप जीजू हुए ना। तो एकदम से बोलती कि तुम जो भी बुलाना चाहो बुलाओ, मत बस जीजू मत बुलाओ, थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है। तो सब लोग हंसते हैं। तो एकदम से बोलते अच्छा मैं आपको जी बुलाऊं। तो मायशा बोलती जी। बोलते हाँ तो जीजू से प्रॉब्लम है ना, तो जू काट देते हैं, जी बुलाओ। तो बोलती हाँ ये ठीक है। तो एकदम से बोलती क्या मैं हक कर सकती हूँ आपको। तो बोलती हाँ हाँ करो। तो जो है वो उसे हक करती है। तभी अंशु एकदम से बोलते जीजू ये एकदम से नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। तो मायशा घूर के देखती बोलती क्या मतलब। तो बोलती जब मैंने आपको हक करने की कोशिश की आपके सामने जाए, आप तो पीछे हट गए, सिर्फ हैंडशेक किए मेरे साथ, और अब इस अनुप्रिया को हक कर रही हो, ये क्या चीज़ है। मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हो गया यार। पंखुड़ी देख यार, मैं तेरी एक लौती जो है बेस्ट फ्रेंड हूँ, और तेरा ये पार्टनर, भाई मेरा इतनी क्या ही कहूँ मैं। तभी पंखुड़ी बोलते तू अपनी नौटंकी ना ज़्यादा मत कर। फिर जो है ये लोग और भी ज़्यादा जो है बातें बातें करते हैं। तो अनुप्रिया जो है, पलक की जो मॉम है, वो अनुप्रिया को कहती है कि इन दोनों को अपनी, तो जो एकदम से बोलती कि इन दोनों को रूम दिखा दो। तभी पंखुड़ी एकदम से बोलती मेरी रूम में जाऊंगी, किसी और को दिखाने की क्या ज़रूरत है। मम्मी भूल गई हो क्या कि मैं यहाँ पे रहती थी। तो बोलती बेटा आपकी रूम अब आपकी रूम नहीं है, ये भी पता है। तो बोलती क्या मतलब। तो बोलती हाँ जी आप जाके देख सकती हो आपकी रूम। तो बोलते अच्छा ऐसा क्या कुछ चेंज किया है। वो बोलती हाँ वो तो जाके आप खुद देखोगी। तो बोलती ठीक है। तो एकदम से बोलती तो चलो मायशा। तो मायशा बोलती कि हाँ हाँ जी चलिए। तो जो है ये दो जो है वो जाते हैं। तो जब रूम में जाते तो हाँ रूम पहले से थोड़ा सा जो है रूम जो है वो इन्होंने कुछ डिज़ाइन की है, रूम डेकोरेट किए थे। ऐसे वैसे डेकोरेट नहीं है कि यार, ऐसे नॉर्मल डेकोरेट जो होते हैं रूम स्टाइलिश वो करते हैं। थोड़ा सा जो कुछ फर्नीचर जो है वहाँ पे कम थी तो वो भी ऐड करते हैं, तो और ज़्यादा रूम अच्छे दिख रहे थे। तो जब वो रूम में जाती है तो एकदम से अच्छा बहुत अच्छी दिख रही है मेरी रूम। तभी एकदम से पंखुड़ी मायशा बोलती कि अच्छा पहले ऐसा नहीं था क्या। तो वो बोलती नहीं पहले ऐसा नहीं था। तो वो कुछ दिखाने लगते हैं कि एक जो है पेंटिंग था उसके रूम पर, बोलती ये नहीं थी। फिर एक ड्रेसिंग टेबल दिखाते, बोलती ये छोटी थी अब ये बड़ा है। तो और भी बहुत चीज़ वो एक एक करके दिखाती है कि पहले क्या थी और अब क्या है। तो
तभी एकदम से जो है वो बोलती है हाँ अब आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत चेंज किया है। तो बोलते हैं हाँ। तो एकदम से बोलते ठीक है तो तुम जाओ फ्रेश होके आओ, मायशा को बोलती है। मायशा फिर जाती है तो तभी उस रूम के जो है एकदम से रूम के बाहर जो अंशु आती है और रूम डोर एकदम से नॉक करने लगती है, क्योंकि डोर ओपन थी। तो एकदम से जो है एकदम से जो है पंखुड़ी देखती है और बोलती है कि अंशु आजा। तो आती है और एकदम से उसके पास जाती है और उसे हक करते बोलते हैं आई मिस यू यार। तो बोलते हैं हाँ पता है आई मिस यू टू। तो बोलते हैं हट झूठ मत बोल तू, प्यार में क्या परी तू तो हमें ही भूल गई यार। तो बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलते हैं हाँ हाँ चल छोड़ मत, मुझे पता है, वैसे तू साड़ी में बहुत अच्छी लगती है यार। तो पंखुड़ी जो ब्लश करने लगते तो अंशु बोलते ओहो हो मेरी दोस्त ब्लश कर रही है, हाय मैं मर जावा। क्या उसको। तो एकदम से बोलती तुझे पता है ना तो क्यों मेरी खिंचाई कर रही है। तो बोलते छोड़ मैं बस मजाक कर रही थी। तो ये लोग जब थोड़ी देर बात करते हैं तभी एकदम से जो है मायशा आती है। जब वो शावर करके आती है तो एक वो घर पे जब रहती थी तो वो टी शर्ट और जो टीजर जो पहनती थी टी शर्ट के साथ जो था वो पहनती थी, लेकिन अब वो यहाँ पे आई है तो अब ये तो नहीं पहनेगी। थोड़ी उसे भी ये चीज़ थोड़ी अजीब अजीब सी लग रही थी। तो एक जो है एक ड्रेस पहनती है जो कुर्ते टाइप होती है, टॉप्स पहनती है जीन्स के साथ। तो जब वो आती है तो एकदम से पंखुड़ी की नज़र उस पर जाती है। वो एक ब्लू कलर की टॉप्स थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी वो कि क्या ही बोले। तो जब वो एकदम से देखती है उसके गीले बाल उस ड्रेस पे मायशा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या ही बोले। तो पंखुड़ी की पूरी जो ध्यान है वो एकदम से मायशा की तरफ चले जाते हैं। तभी जो अंशु भी उसकी नज़र का पीछा करती तो वो भी जब देखती तो भाई वो भी बोलती कि यार क्या बंदी है इतनी हॉट। तो जब हॉट वाली बात जो है पंखुड़ी सुनती वो एकदम से बोलती कि क्या बोला तूने। तो बोलती यार ये कितनी हॉट है यार। तो बोलती तू ना अपनी जो ज़बान है ना वो थोड़ा सा संभाल के बात कर आगे से मेरे सामने, वरना ना ये बोलने की हालत पे मैं नहीं रखूँगी तुझे। तो एकदम से बोलती यार क्या क्या कर दिया मैंने। तो बोलती ये तूने उसको हॉट कैसे बोला। तो बोलती क्या मतलब कैसे बोला यार, है तो बोला इसमें क्या है। तो बोलती नहीं तू नहीं बोल सकती। तो बोलती यार क्या 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 सोच रही है तू। तू तो कुछ नहीं सोच रही तू, तेरा जीजा जी है ना तो बस जीजा जी वो। तो बोलते भाई साहब पंखुड़ी तू इतनी पॉजिटिव कब से हो गई। तो मैं जब पंखुड़ी चुप हो जाती है उधर जब एकदम से मायशा जब देखती है अंशु को रूम में तो एकदम से जो है दुपट्टा जो है ले लेते। तो ये चीज़ देख के अंशु को इतनी हंसी आती है और वो एकदम से बोलती जीजा जी। तो बोलती आप प्लीज़ आप मुझे जीजा जी कहना बंद करोगी। तो बोलती तो क्या बुलाऊं। तो एकदम से बोलते हाँ तो वो अनुप्रिया जी बुलाती है तो आप भी वही बुला सकते हो इन शॉर्ट में। तो बोलते ये बढ़िया बात बोली आपने। तो जी ये इतनी शर्मा क्यों रही हो, दुपट्टा एंड ऑल। हाँ तो बोलते ऐसी कोई वो बात नहीं। तो बोलता हाँ 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 बोलो। तो पंखुड़ी एकदम सोते तो जा मुझे फ्रेश होना है मैं नीचे आती हूँ फिर बात करते। तो जो अंशु एकदम से बोलते है मैं जब भी जी से बात करती हूँ तुझे इतनी मीठी क्यों लगती है। तभी वो एकदम से बोलते क्योंकि ये तेरा जी है ना सिर्फ मेरा है, तू लाइन जो है मत मार तू नीचे जा। तभी अंशु इतनी हंसती है कि तू पागल है पागल। फिर वो नीचे चली जाती है। तभी एकदम से मायशा बोलती कि आप
क्या बोलती रहती हो आप? तो वो एकदम से बोलती, क्यों, कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? तो मायशा चुप हो जाती है, बोलती नहीं, कुछ 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 प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बोलते हाँ तो क्या, आप बैठी रहो या मैं फ्रेश होकर आऊँ? तो फिर नीचे जाते हैं। तो बोलती ठीक है। तो जो हमारी जो पंखुड़ी है वो जाती है वॉशरूम में, फ्रेश होती है, नीचे आती है, और एक प्यारी सी सूट पहनी थी उसने, जो कंफर्टेबल होती है उसके लिए, तो सूट पहनती है। तो जब आती है तो पंखुड़ी मायशा जब देखती है कि शावर लेके आई है, क्योंकि वो कहते हैं कि लड़कियां बहुत ज़्यादा नेचुरल खूबसूरत तब लगती है जब वो नहा के आती है, क्योंकि गीले बाल, बिखरे हुए बालों में वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगती है। ऐसा कहा किसी ने, लेकिन मैं ये चीज़ एक्चुअली नहीं मान सकती ना। अगर आप जब तक देखोगे नहीं तो कैसे मानोगे? तो ऐसा ही होता है। तो मायशा जब उसको देखती है तो देखती ही रह जाती है। तभी जो है वो अपनी बाल जो है थोड़ी सी ठीक करती है और इधर उधर देखती है। तभी एकदम से मायशा बोलती, क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं, कुछ ढूंढ रही थी। तो मायशा जो है एकदम से एक पॉकेट से जो है सिंदूर दानी निकलती है और बोलती, क्या यही ढूंढ रही हो आप? तो वो एकदम से देख के बोलती, तुमने ये? तो बोलते हाँ, वो थी आपके हाथों पे, शायद आप लाना भूल गए थे, गाड़ी पे एक साइड पे रह गया था तो मैंने उठा लिया। तो बोलते हाँ ठीक है, थैंक यू। तो बोलते तो अब लाए हो तो पहना भी दो, भर दो मेरी मांग। तो बोलते हाँ। तो जाती है, उसकी मांग भरती है और ये लोग जो है फिर नीचे आते हैं। नीचे जो है पूरा परिवार जो है आज मायशा का इंतज़ार कर रही थी। मायशा पहली बार आए हैं तो उसका स्वागत तो ज़ोरों शोरों से बनता है। तो जब वो आती है तो सब लोग उसे देखते, बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। तो अंशु एकदम से जो है वो बोलते हैं ना, बलाई लेना, एकदम से ऐसे करती कि हाय हाय तुम दोनों ना मेरे फेवरेट हो, इतनी प्यारी लग रही हो ना तुम दोनों साथ में। तो मायशा जो है अपनी आंखें झुका लेती है। पंखुड़ी की फेस पे तो अलग ही ग्लो थी। तो ये जब देखते हैं विकास की मॉम, पलक की डैड, उन लोगों को भी अब ये चीज़ अच्छी लगती कि चलो, पहले तो सिर्फ मुंह से सुना था, अब देख भी रही हूँ कि ये लोग कितने अच्छे हैं, ये वो। फिर जो है अब खाने का आइटम देख के तो महेशा की दिमाग ही हिल जाता है, क्योंकि इतने सारे खाना। तो वो एकदम से देख के बोलती कि इतने सारे खाना कौन खाएगा? तभी एकदम से विकास की मम्मी बोलती, तुम खाओगी बेटा, अगर ये ससुराल है तुम्हारी तो ससुराल में पहली बार आए हो तो खातिरदारी तो जोरों शोरों से बनता है। तभी एकदम से बोलती कि वो आंटी पर इतना ज़्यादा? तो बोलती कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। तो सब लोग जो है वो इतनी मजाक मस्ती में और इतनी पॉजिटिव और इतनी जो है प्योर माइंडेड है ना कि क्या ही बोले। पूरा परिवार जो है वो बहुत प्योर है, जेन्युइन पर्सन जो बोलते हैं वैसे होते हैं। तो सब लोग जो है इतनी प्यार भरी बातें करते करते जो खाना खाते हैं। मायशा को पहली बार ये चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि उसने कभी ऐसे माहौल पे नहीं थी ना, वो अकेले ही रहना पसंद करती थी। तो आज जब भीड़ में वो आई तो ये चीज़ उसे थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है, क्योंकि इन लोगों के अंदर से पॉजिटिव वाइब्स थे। तो ये चीज़ देख के उसे अच्छा लगता है। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती, क्या हुआ, घर की याद आ रही? तो बोलती हाँ। तो बोलती हाँ तो ठीक है, खा लो फिर बात कर लेते हैं। तो बोलते हाँ हाँ। तो ये लोग जो है खाते हैं और तभी खाना खत्म होने के बाद ये लोग जब हॉल में बैठते हैं तभी एकदम से कॉल आता है पलक की, जो मॉम के फ़ोन पे जिसका कॉल आता है वो है पलक का। तो जब वो एकदम से फ़ोन उठाती है तो बोलती कि मम्मा ठीक हो आप? तो बोलते हाँ। तो बोलती कि पंखुड़ी और मायशा ये लोग पहुंच गए ना ठीक से? तो बोलते हैं हाँ हाँ पहुंच गए। तभी बोलते हैं अच्छा ज़रा दो ना आप पंखुड़ी को। तो जब बोलते अच्छा ठीक है, तो जब पंखुड़ी को देते तो बोलते
तू तो यार जालिम निकली। तो पंखुड़ी बोलती क्यों, मैंने अब क्या कर दिया, कौन सा बिल फाड़ दिया मैंने। तो बोलते बिल फाड़ा की बच्ची, तू इंडिया पहुंच गई, तुम लोग लैंड हो गए, फिर तुम लोग घर गए और अब तुम लोग शायद खाना भी हो गया होगा तुम लोगों का। तो बोलते कि हाँ, तो अब मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, क्या तुम्हारी फर्ज नहीं बनती थी कि तुम जब पहुंच जाओ तो हमें कॉल कर दो। तभी पलक जो है वो बोलती रहती है बोलती रहती है। तभी मायशा जो एक पास में ही थी, तो एकदम से जो है वो एकदम से फ़ोन लेती है पंखुड़ी से और एकदम से बोलती कि भाभी ठीक हो आप, वैसे मैंने भाई को फ़ोन कर दिया था। तो वो एकदम से बोलते हाँ अब याद आ गई भाभी की। हाँ भाई से तो हर चीज़ बोला करती है, भाभी तो पराई है ना। तो एकदम से मायशा बोलती कि ऐसी बात नहीं है भाभी, हम लोग पहुँच के थक गए थे और। तो बोलते हाँ हाँ समझ गए। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो बस अपनी बहन से शिकायत कर रही हूँ। तो भी एकदम से बोलती कि वो थक गई थी, वो इतनी दूर से आई है। तो तभी पलक एकदम से बोलती ये ना अपनी बीवी की साइड ना मेरे सामने तो मत लो एटलीस्ट, क्योंकि मैं ना अपनी बहन को अच्छी से जानती हूँ। तो जब ये बोलती है तो मायशा चुप हो जाती है। उधर अंशु इतना हंसती है, तो पांखुरी उसको घूर के देखती, तो अंशु बोलते ऐसे क्यों देख रही है तू, यार एक बात कहूँ तुझे। तो बोलती क्या, तूने ना पता नहीं क्या तेरी किस्मत में क्या ही है, तूने इस इंसान को पाया कैसे। तो बोलती क्या मतलब, बोलती यार इतनी अच्छी है, तुझे कवर अप कर रही है, बोल रही कि तू बिजी थी या फिर तू थक गई थी, बल्कि ऐसा तो कुछ थी नहीं। तो एकदम से उसको शोल्डर से मारती कि तू दोस्त है कि दुश्मन। तो बोलती कि दोनों, क्या फ़र्क पड़ता है। तो पलक जब बात कर रही थी तो मायशा की मॉम एकदम से आती है और फ़ोन बोल पूछती है कि वो बात कर सकती है क्या। तो पलक भी देती है और सब लोगों से बात करने लगते हैं। मायशा बोलती कि मैं सही सलामत यहाँ आई हूँ, आप टेंशन मत करो, शियाब का ध्यान रखना, ये वो वगैरह वगैरह बहुत बातें करते हैं, फिर कॉल कट कर देते। तो चलिए देखते हैं अब, इतनी अच्छी से स्वागत तो हुई हमारी मायशा की, आगे देखते हैं कि ससुराल में और क्या क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखना और अपनों का भी ध्यान रखना और ढेर सारा प्यार बांटना और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।